जैसे एक आपका टॉपिक लेते हैं अभी, जो जैसे आप बता रहे थे कि पहले हम क्या दे सकते हैं इस बारे में सोचें, फिर क्या मिलेगा जो वो बाद में देखेंगे, ऐसा करके है रविंद्र हैं? परिचय। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ उसमें क्या नाम वीडियो में परिचय ठीक रहेगा। तो सर आप अपना थोड़ा सा यहाँ का परिचय दें, जो आपको यहाँ लोग कैसे जानते हैं, आपका नाम वगैरह, ऐसा कुछ परिचय के हिसाब से क्या परिचय दूं? जो भी आपको लगता है कि आपका ये परिचय आज है। हमारा प्रोग्राम भी मैं तो हरियाली लेके बचपन से काम करता था, उसमें ज़्यादा प्यार है। लेकिन देखा जो जितना लगाते हैं इन दिनों में 50 बरस में लाखों लाखों करोड़ जो लगा, उसमें देख पाता हूँ वो जब 50 बरस में वो हमारा हरियाली का भाग कम हो गया। कितना परसेंटेज हो गया? 10-15 से ज़्यादा भी लगता है। उस टाइम 40 से ऊपर था, अभी वो कम हो गया। तो उसको देख के मैं सोचा जो इसको केवल हरियाली बनाने से बहुत सारे सुविधा होगा, लेकिन बाद में पता चला हरियाली कभी रहेगा नहीं जब एक समानता का रास्ता में या मिनिमम एक कनेक्टिविटी का रास्ता को छोड़ के कि किस कभी वो हो सकता नहीं। वो उसका सुरक्षा, उसका जो हरियाली बढ़ना संभव नहीं है और उसका सुरक्षा भी होगा नहीं। तो इसी तरीका से मैं सोचा वो समाज और सबूज, हम सबूज बताता हूँ, आप क्या हरितिमा बताते हैं, हरियाली बताते हैं, तो वो दोनों एक साथ में चलना है। तो कैसे हम हमारा अभी जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो तो पूरा सोसाइटी पॉलिटिसाइज्ड हो गया, होते हुए भी 1% लोग केवल इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है। 99% लोगों को इसमें थोड़ा सा इनएक्टिव, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इनएक्टिव रहना पड़ता है। तब वो जो कुछ काम करने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी का हाथ में छोटा छोटा काम सभी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी जी चरखा को लेकर सभी को जुड़ने के एक रास्ता ढूंढे थे, लेकिन वो एक रास्ता है, वो एक बहुत एक पॉकेट का रास्ता है, एक जगह का रास्ता है। वो पूरा सोसाइटी को लेने का वो सुविधा नहीं था। उसमें सभी वो चरखा करेंगे तो इतना सूता हो जाएगा, वो मुश्किल पैदा करेगा, तो वो एक भयंकर हो जा सकता था। तो इसमें क्या है, सब हाथ को कैसे जुड़ना है, कितना दूर तक जुड़ सकते हैं, इसीलिए मैं सोचने लगा। तो तब मैं ऐसा हरियाली या समाज सबूज सृजन के साथ साथ समाज सृजन के रास्ता में चला गया और देखा जो पॉलिटिसाइज सोसाइटी बहुत प्रॉब्लम बनाता है हमारा समाज में, लेकिन उसको मानना भी पड़ेगा, उसको अभी छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। नया दल होगा तो नया होने का रास्ता उनके लिए चौड़ा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं है। जब कोई मेरे को कोई इंडिया ग्रीन सोसाइटी हो चुका, उन्होंने मेरे को कोई एक पद भी दिया, नेशनल एक पद भी दे दिया, लेकिन मैं अभी उनको भी समझ सकता नहीं, उनको तो मैं इतना अंडरस्टैंड करवा सकता नहीं जो वो क्या है, सबको जुड़ना कैसे है, नया तरीका का पार्टी कैसे हो सकता है। जो एक को हम हटा दूंगा, जैसे ब्रिटिश को हटाने के बाद हम ब्रिटिश का रास्ता में ही चलने लगा, थोड़ा सा इदिक उदिक हुआ है, लेकिन ब्रिटिश का रास्ता में ही चलने लगा। वो सभी ने बताए थे, टैगोर भी बताए थे, महात्मा गांधी को कोई मना नहीं, महात्मा गांधी उसी का हाथ में अचानक देने का प्रयास किया, सभी उनका रास्ता में आज़ादी आया नहीं, तब भी उनका बड़ा प्रयास था। तो क्या हुआ है, सभी को जोड़ना कैसे है, इंसानों को जोड़ना कैसे है। मैं देखा 20, ये मेरा काम है, 25% जो अनयूटिलाइज्ड अंडर यूटिलाइज्ड लैंड है, और केवल लैंड नहीं, लैंड, हैंड, फंड, अनयूटिलाइज्ड अंडर यूटिलाइज्ड सारे जगह में है। उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसमें स्कूल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को कैसे जुड़ सकता हूँ, 5 बरस का बच्चा कैसे
उसके साथ जुड़ सकते हैं, उस रिसर्च के साथ एक बुक बैंक के साथ एक सीड बैंक जरूर लाना और उसको लेकर कैसे एक सोच विचार का रास्ता में रहना। अचानक एक एक फुल फ्लेजेड एक सोच हम दे सकते, कोई दुनिया में कोई कभी दे सकता है। बुद्धदेव, जब भगवान बुद्ध जिनको हम बताता हूँ, उनका जो विचार के बाद वो बताया आप तो सब बता दिया, इसके बाद जो आएगा बाद में वो क्या बताएगा। तब वो बहुत पत्ते इकट्ठा करके बताया, देखो मैं कितना इकट्ठा किया, उसके बाद देखो इसके बाद में तब कितना रहा किया, दुनिया में रहेगा। सभी का सोचने का जायगा देना है, सभी का जुड़ने का जायगा देना है। हम अकेला सोचूंगा, डूइंग टुगेदर, थिंकिंग टुगेदर, कैसे उनको मैं पूरा कोई उनको दिमाग में ज्यादा दे दूंगा तो वो बहुत सारे जो चीज होगा वो क्या देगा, वो थोड़ा नजरअंदाज कर देगा या फेंक देगा, ले पाएगा नहीं। तो अभी उनको मैं जो चाहता हूँ यही सब मूवमेंट करना है जिसमें वो अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड जो सारे रिसोर्सेस है, केवल लैंड नहीं, लैंड हैंड फंड ग्रास रूट में है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन का एक रास्ता निकलने के साथ साथ जो संगठन बन जाएगा, उसके बाद हम जो करने चाहूँगा पूरा सोसाइटी को लेकर नया तरीका का पॉलिटिक्स कैसे होगा मेरा जानकारी नहीं है। नया पार्टी खुलने से अचानक हो जाएगा ये विश्वास इतना मेरा तेजी नहीं है। तो इसीलिए जो पार्टियां साथ साथ वो आपस में वो कंपटीशन करें और वो देखिए कैसे नया तरीका का राजनीति प्रतिष्ठा पाए। हम एक राजनीतिक पार्टी खोल लूंगा तो वो अचानक वो दूसरा जिनके साथ हम लड़ाई करूंगा उसका कॉपी भी करने का एक जिम्मेदारी हमारा पड़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाता है। तो इसको अभी यही करके समझते हैं कि जो आप यूटिलाइजेशन की बात बोल रहे हैं लैंड की और उसकी, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी समझ में? मतलब क्या प्रॉब्लम है? सरकार भी नहीं कर पा रही है, एनजीओ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका भी जीवन काफ़ी इसमें बीत गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी दिक्कत है? ना वो जो सिस्टम में ऐसा तो है, सिस्टम ठीक ठाक चलता नहीं, चलने का कोई किसी का अंदाजा था चलेगा ठीक सही से, बाहर से जो पॉलिटिकल सिस्टम आया कॉपी करके चोरी करके वो पश्चिम जमाना से हम उसको लेकर आया, थोड़ा सा अमेरिकन, थोड़ा सा ब्रिटिश वो लेके जो बनाया वो एक बड़ा गाउन है हमारा देश में, वो ठीक चलता नहीं। वो हमारा छोटा बॉडी है, उसका बड़ा बॉडी है, वो पूरा दुनिया शासन करना चाहा तो उसके लिए एक मशीनरी बनाया, लेकिन हमको लिए वो अच्छा बनता नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि माने भारत को कोई और सिस्टम को सोच समझ के अडॉप्ट करना ही चाहिए। तो उन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि भाई हम इसको कॉपी करें या अपना बनाएं, तो उनको लगा कि हम अभी बनाने में सक्षम है नहीं, क्योंकि बनाने में सक्षम होते तो बना ही लेते, तो इसलिए उन्होंने कॉपी किया। जैसे स्कूल में कोई छात्र एग्जाम देने आता है तो अगर उसको कोई चीज़ याद होती है तो अपना लिख देता है, नहीं होती तो कॉपी करता है बगल वाले का, यही ना? दो ही तो रास्ते हैं उसके पास कि या तो उसे याद है वो लिख दे और या तो बगल वाले की कॉपी कर ले, नहीं पता है तो इन्होंने भी वैसे ही किया। इनको नहीं पता था कि नया क्या कर सकते हैं, तो इनको लगा कि भाई अब ठीक है यही है, तो उन्होंने कॉपी कर लिया और उसको यहाँ अडॉप्ट कर लिया। अब जब आप ये समझ रहे हैं कि मामला सिस्टम का है, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि सिस्टम मूल में प्रॉब्लम है, तो फिर पहले उसको ठीक करना चाहिए, या पहले आप जो बोल रहे हैं कि यूटिलाइजेशन, क्योंकि यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम खराब है, और इस खराब सिस्टम में अगर आप यूटिलाइजेशन के चक्कर में लगे रहेंगे तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हो गया होता तब तो फिर सिस्टम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो इसी सिस्टम में अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं तब सिस्टम में क्या दिक्कत है ना? तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम खराब है तो पहले फिर सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसी खराब सिस्टम में भी, इसी कॉपी वाले सिस्टम में भी, या जैसे आप कह रहे हैं कि चोरी किए गए सिस्टम में भी, हालांकि चोरी करना बोलना गलत है, सामाजिक चीज़ें कॉपी होती हैं, चोरी नहीं उनको बोला जाता, तो
उसको जो है लेके और यूटिलाइजेशन के रास्ते में यही रोड़ा है। तो जब तक ये रोड़ा नहीं हम हटाएंगे तो यूटिलाइजेशन तो हो नहीं सकेगा ना। तो हम इसमें क्यों समय लगाएं, ना क्या है हम मेरा इसको ठीक करें ना फिर। ना, मैं इसमें थोड़ा हाँ ठीक है, वो जो सिस्टम इतना बुरा है वो सिस्टम को लेकर कुछ करना इसमें समस्या भी है, दिखाई देता है। लेकिन ये भी पता चलता है जो रिवॉल्यूशन जो होता है ये तो दूसरा कुछ करना मतलब विप्लव बनाना है, रिवॉल्यूशन करना है। अभी उधर मत जाइए ना, अभी तो हम दूसरा करने की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो ये करने ना, की बात कर रहे ना, हैं ठीक- कि हमें ना किस ना चीज ना, को ना मेरा करना मेरा चाहिए। सोचना पड़ता है इसीलिए। यूटिलाइजेशन में करें या ना इसमें ठीक करें, ठीक इसमें ना करें। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है हम्म, जब वो दूसरा रास्ता में जो हम काम करूँगा तब ऐसा होता है जो एक नया चीज बनाना है, जैसे आप बताते हैं आज बताया, जी, इसलिए जी। उस बातों में मैं पहले ही घुस जाता हूँ। जो नया बनाने का टाइम क्या होता है वो अचानक उसमें भी बाधा कम नहीं रहेगा। हमारा जो कम्युनिस्ट ने वो कोशिश किए। नहीं, उसको देखेंगे ना बाद में। हम्म। अब नहीं, उसमें बाधा होगा कि नहीं होगा ये तो निर्भर करता है ना कि सिस्टम क्या होगा। देखो जैसे अभी आपको यूटिलाइजेशन में बाधा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सिस्टम उस तरह का है। तो अगर दूसरा सिस्टम भी जो आप लाएंगे वो भी खराब होगा तो उसमें भी बाधा होगी। खराब का मतलब वही ना कि बाधा देता है। मतलब आउटपुट गलत निकाल देगा। अगर बाधा नहीं दे, उसको सहयोग करे, जैसे आप यूटिलाइजेशन चाहते हैं, आपका एम है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो नेचुरल रिसोर्स है इसका फुल यूटिलाइजेशन हो, ये तो चाह रहे हैं आप। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा हो कि इसका फुल्ली यूटिलाइजेशन दे तो वो तो इसके उसमें बाधा बनेगा नहीं। जब इसमें बाधा नहीं बनेगा तो वो किसी के में भी बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि जो लोग बाधा, जिन लोगों को आप सोच रहे हैं कि वो बाधा दे सकते हैं, वो उनको भी यही समझ है कि भैया फुल्ली यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, थोड़ा यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम ही कर लें, नहीं नहीं, मैं आपको ना करने दें। ना ना क्या है वो, यही तो समस्या ना, है। मेरा बात क्या है जी। जो अभी ये बुरा सिस्टम को लेकर जो अच्छा बुरा बताना ठीक नहीं है, वो बेठीक जो सिस्टम है बेटिक का मतलब वही माने बुराई है, माने इनकम्प्लीट, लेकिन इनकम्प्लीट बोल दो। इनकम्प्लीट हो। हाँ, इनकम्प्लीट बोल दो। ठीक है, जो उसमें है कुछ ठीक है, उसमें कुछ क्या खराब है, जी। उसमें जो सत्ता में है उनका जो पावर है वो छोटा करके और रेवोल्यूशन के लिए वो कभी वो जायगा देंगे नहीं, नहीं। लेकिन एवोल्यूशन के लिए नहीं, लेकिन रिवॉल्यूशन की हम बात नहीं कर रहे ना अभी। देखो अभी ये तय नहीं हुआ कि सिस्टम क्या है, वो रिवॉल्यूशन होगा कि इवोल्यूशन होगा कि कुछ और होगा, उसकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एक सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं और उसमें फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब अगला कदम क्या? नहीं ठीक है, ये तो छोड़ना है, ये तो छोड़ना है, ये हाँ, बस ठीक है। हाँ। लेकिन छोड़ने चाहते हूँ और दूसरा कोई विचार हमारे पास आ चुका तो उसी रास्ता में ही पूरा हम सक्षम हो जाऊंगा। जो उसको देखना है ना, उसको आप देखेंगे कि क्या उस रास्ते में ऐसी कोई भी अड़चन आ सकती है जो आप अब तक सोचते थे कि भाई आ सकती है। आप सोचते थे ना कि जैसे कि भाई जो पावर में बैठे हैं वो इसका विरोध करेंगे या रोकेंगे या आने नहीं देंगे। तो इस सिस्टम में ऐसा कुछ है क्या, जो ये नए सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या कुछ ऐसा है कि जिसको पावर में बैठे हुए लोग रोकेंगे? हाँ, रुकेंगे तो क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए रुकेंगे जी, उसमें वो तो क्योंकि हर चीज का ना, कारण तो होना वो तो जो बात होता है उसमें पूरा वो सब कुछ ठीक है क्या, वो दूसरा बात है। सभी के लिए वो टीवी वगैरह नेट वगैरह हर जगह में चीज, हाँ। वो पूरा अर्बनाइज्ड कर देना पूरा दुनिया, यस। मेटलाइज्ड में कंक्रीटाइज कर देना, ये इस बातों में तो बहुत विचार का बात है, सोच विचार की बात है। जी। और रूरल रहते हुए भी आप शांति निकेतन का कभी गए किया, अभी पूरा नहीं है, उसमें दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा वो रिच पर्सन थे टैगोर, ऑरोविल में ना, शांति निकेतन में। लेकिन वो एक माने क्या बोले, वो एक इंटेलिजेंट रिटर्न टू सिंप्लिसिटी कितना तक हो सकता है वो दिखाए थे। और वो सोना, बहुत सोने का संपदा था, वो कोई सोने का कोई पहने, बीज का, सीड का, घास का कोई ऑर्नामेंट बना के वो पहनते थे, और ऐसा कुछ सिंप्लिसिटी का रास्ता में वो थे शांति निकेतन में। नहीं तो ये तो गलत चीज है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे के लोगों का हर एक का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, वो चाहे अरविंदो हो, वो चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, गांधी हो, सुभाष हो, कोई भी हो।
ये सिंपलिसिटी हमें क्यों चाहिए जीवन में? नहीं, इसीलिए सभी के लिए इतना ज्यादा तो मिलेगा नहीं इतना। अब कोई कोई जो बताते इतना नहीं है। इसके ऊपर कैसे नहीं फिर से मिलेगा? सोचना है। हाँ? इसके ऊपर भी फिर से सोचना इस बारे में भी सोचना है, कैसे नहीं मिलेगा? धरती इतना बड़ा है, आप धरती का साइज तो जानते होंगे ना, लेकिन ये जो हर जगह में उसको यहाँ उसको क्या नहीं पहुंचाने के लिए मिलेगा? ना, सब कुछ पहुंचाने के, सब किसी के पास लेने के लिए इतना रिफ्यूज बनते रहेगा, इतना जो चीज संभव, एक सिंपलिसिटी का रास्ता में हमारा जो वो जो नहीं, लाइफ का देखो ना पहले। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो, वो लोग मूलतः फिलोसोफर थे। लाइफ का एम क्या है? मतलब लाइफ का एम उन्होंने कभी बताया थोड़ा सा? अगर किसी ने उनसे पूछा होगा, क्योंकि मेरे समय में तो रहे नहीं वो, कि भी जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उसी से ना तय होगा कि सिंपल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जैसा लाइफ होगा, यूनिवर्स का जैसा लाइफ है, जैसा आप पैदा हुए हैं, जैसा मैं पैदा हुआ हूँ, कुछ लेके, वो क्या चाहता है या क्या चाहती है लाइफ? ना टैगोर तो बहुत बैलेंस थे, वो कभी ऐसा बताया नहीं जो वो पूरा कष्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा संयम करो, वो बताया नहीं। वो संयम करो भी, वो जो जगत में रहो, आनंदवादी थे वो। हाँ, वो सुखवादी भी नहीं थे, दुखवादी भी तो नहीं फिर थे, सिंपलिसिटी क्यों? आनंदवादी थे। तो सिंपलिसिटी तो फिर गलत हो गया ना, ये इस उद्देश्य के। ना सिंपलिसिटी गलत क्यों होगा? सिंपलिसिटी में रहने पर तो बहुत वो अचीवमेंट है, वो हम बहुत चीज में कैसे? अब अभी जैसे आपके पास ये टेबल है, हाँ, अब सिंपलिसिटी तो ये होता कि भाई बिना टेबल के हाथ में थाली लेके हाथ से खाते, सिंपल तो उसको बोलते हैं। ना वो तो कभी कभी वो भी अच्छा है, लेकिन हर वक्त वो ठीक नहीं है। जो जरूरत है उसको भी लाना है। तो लेकिन इतना सुविधा, कोई हमारा कोई नेता है इसमें, बंगाल में बन चुका नया नेता, वो बंगाल को अधीश्वर बनना चाहते हैं, नाम ले लूंगा नहीं। वो घर में केवल वो जैसे सीढ़ी है, वो एस्केलेटर भी है और लिफ्ट भी है, तीन एक इंसान का घर में वो लगा दिया। ठीक है। इसका कितना इसमें इसका जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? जो ज्यादा क्यों जरूरत नहीं? ये हमें चेक करना है कि जरूरत क्यों न नहीं। सबके लिए होगा तो दुनिया इतना जाएगा होगा नहीं, जिसमें पहले ये और 5-10 बरस रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। जितना पावर लगेगा, सर, इतना फ्यूल लगेगा। सर, उसमें जाने के पहले हम ये देखेंगे ये पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर देखेंगे कि उतना है होना कि चाहिए, नहीं, इसीलिए फ्यूल है नहीं, कि नहीं, वो फिर बाद में इसीलिए देखेंगे। होना चाहिए नहीं, इतना जरूरत नहीं है। नहीं, आनंद के लिए इतना जरूरत नहीं है। सुख के लिए जरूरत हो सकता है, अच्छा, लेकिन आनंद के लिए इतना जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे आपको किस चीज में आनंद है, ये कौन तय करेगा? आप करेंगे कि मैं करूंगा या कोई और करेगा? कौन तय करेगा कि लेकिन आपको इतना आनंद के लिए क्या जरूरत है? इतना एक तो ये जारी रखना है, इतना मोटिवेशन जारी रखना है जिसमें जो हर लोगों ज्यादा से ज्यादा सुख के लिए वो ढूंढते रहेंगे, तो तब जो आपकी सुनेगा कौन? जितना नहीं, आपकी सुनेगा ना कौन? सुनता तो है, कोई किस लिए? कोई तो सुनता है। नहीं, मैं तो जब फिर दूसरा गांधी क्यों नहीं जो पैदा हुआ? हर गांधी गांधी का आपने सुना? रविंद्रनाथ का आपने सुना कुछ भी? फिर ये टेबल काय के लिए लगा के बैठे हैं? ना रविन्द्रनाथ टैगोर ये तो कभी बताया नहीं कि टेबल की जरूरत नहीं है, कभी बताया नहीं। हाँ, कभी बताया नहीं। तो देखो, गांधी जी तो गांधी जी भी बताए, नहीं शायद। गांधी जी तो बताए, गांधी जी तो आधी रोटी आधी लंगोटी, वो तो खाना भी बुरा नहीं खाते थे। ना खाना खूब खराब खाते नहीं, खराब नहीं, पूरा नहीं खाते थे, मतलब थोड़ा रेस्टोरेंट ज्यादा था उनका। हाँ, रेस्ट ज्यादा करते थे। तो ना ठीक है ना, वो किसने सुना? इसमें जो कंपटीशन बन जाएगा केवल सुख के लिए, नहीं, उसमें नहीं, उधर मत जाइए। देखो, पहले ये देखिए कि जीवन जो है, ये जिंदगी जो है कैसी है। अगर हम इसको कोई ऐसा उपदेश देंगे जो इसके विपरीत है, तो ये उसको मानेगा नहीं। हाँ, बंदूक लगा के बोलोगे तो फिर मजबूरी है, लेकिन वो मानेगा नहीं उसको। ना उसका जरूरत भी नहीं, लेकिन एक सोच विचार जारी रखना है। हमारा आनंद किससे आता पैदा होता है? अच्छा, आप बताओ, केवल किससे सुख केवल मिलता है? चीजों से आता नहीं। किससे आता है? मैं बता बोस्तु लोभातुर मैं बताता हूँ हिंदी में, मैं बंगाली में। इस टेबल से नहीं आता क्या? मुझे बताओ। नहीं, टेबल का जरूरत है, लेकिन इसके सोने को लेकर मदाने का कोई जरूरत नहीं। इसकी तो जरूरत नहीं थी ना, ये वाली की, ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है ना इसका मैं इसमें रुकना ना, इस मजा का बात है।
लेकिन इसका जो यूटिलिटी है, हम घर में कोई आएंगे एक साथ में बैठेंगे, लेकिन किसी नौकर की जरूरत होगा नहीं, हम खुद ही लेकर खा सकता हूँ, एक सुविधा है। सुविधा इसीलिए सुविधा है। सुविधा सुविधा जितना से सब जिनके लिए मुश्किल सुविधा नहीं, तक सुनिए, है, सुनिए, और ये लेकिन सुविधा आपको किससे ज्यादा मिल रही है? सुविधा भी हम के लिए नहीं, मुश्किल है। नहीं, ज्यादा सुविधा जिनके लिए बन जाता है उनके लिए और ज्यादा असुविधा भी बनता है, नहीं, वो भी सुनिए। देखना है, उसको नहीं, भी उसको पकड़ना है। एक एक करके देखते हैं ना, एक एक करके देखते हैं। देखो, तो ये क्लियर हो गया कि जो भी हमें आनंद मिलता है वो वस्तुओं से ही मिलता है, विषयों से ही मिलता है। विषयों के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमें आनंद या सुख दे सकती है, कोई प्रोसेस नहीं है उसके अलावा, यही एक प्रोसेस न है। केवल विषय नहीं, आप बताओ। विषय को हम कैसे आप लेता विषय को हटा के ना, आप बताइए ना, किससे आप ना, आनंद लेंगे? आप नहीं, आप इसको सोने का कोई विषय होगा आप सोच लेंगे तो तब जब ये बनाएंगे लकड़ी से, तब भी आपका दुख पैदा हो जाएगा। ये सोना का नहीं है, नहीं नहीं तो वो अब आप सुख का रास्ता में रहेंगे तो नहीं, मैं वो नहीं कह ज्यादा रहा से हूँ। ज्यादा दुख पैदा होने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा वो विषय से ही मिलेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। विषय से मिले ना, विषय से विषय के मिलेगा, अलावा लेकिन क्या सुख दुख हमें मिलता है? विषय को हम दिल से और दिमाग से कैसे लेता हूँ, वो भी एक पार्ट है हमारा सुख के लिए। नहीं तो कैसे उसको करके हम लेंगे? अब भाई अलग फर्क कर सकते नहीं, उसको नजरअंदाज कर सकते नहीं। अब ये तो हर आदमी तय करेगा कि उसे किस प्रकार के विषय में सुख मिलता है या दुख मिलता है। मैं आपके लिए तय कर सकता हूँ क्या? क्या मैं बता सकता हूँ कि आपको गोभी अच्छी लगती है कि बैंगन? ना, वो तो कोई कोई कोशिश करते हैं ना, जो जो हमारा जो जैसे मैं- बड़ा बड़ा जो इंसान आज आज तक पैदा हुआ है, जैसे यीशु, जैसे बुद्ध, जैसे वगैरह वगैरह, जो जो या हमारा का नज़दीक दुनिया में जो महात्मा गांधी, टैगोर, जी विवेकानंद, वो तो एक रास्ता तो बनाने के लिए कोशिश ही किया, केवल वस्तु से लेकिन वो वो गलत कभी सोचे नहीं। हाँ, लेकिन वो गलत रास्ता था। उस रास्ते पे चल कौन रहा है? मुझे दिखाओ आज तक कि कोई बुद्ध के रास्ते पे है, ना, ठीक है, लेकिन सभी के लिए कोई इतना विवेकानंद के रास्ते आप पे जैसे है? बताया ना, आप जैसे इसमें ही बताया, तो ये बिना मतलब जो का चार प्रयास किया तरीका ना। का लोगो है, हाँ। वो हमारा पुराना दुनिया में ऐसा इसी लेकर थोड़ा सा वो जो वर्णवादी व्यवस्था भी ऐसे ही बन चुका था, तो उसमें तो उसको लेकर उसका पक्षों में और विपक्षों में ज़्यादा बात हो चुका। तो अभी जो है वो लगता है ऐसा कुछ है, लेकिन वो जो काम केवल करते हैं मिट्टी में और खेती बाड़ी करते हैं, उनका भी कभी कभी अच्छा, तो सबसे जो अच्छा है वो सोच भी वो कर सकते हैं। वो किसी का खुद का एक पार्ट का जो अध्यापक है, नहीं, उनका हाँ, सबसे बड़ा विचार होता है वो नहीं है, राजा का सबसे बड़ा विचार होता है कभी कभी ये भी नहीं है। नहीं, मुझे बताइए कि एक वैज्ञानिक है जो विज्ञान पे रिसर्च करता है और एक किसान है जो खेती करता है, क्या वो किसान कभी भी रिसर्च कर सकता है क्या? नहीं, रिसर्च जो पर्टिकुलर जाएगा में वो बहुत आगे बढ़ चुका, लेकिन उसके लिए कितना साल संसार एजुकेशन और जिंदगी को उसमें और लेकर, संसार तो और जिंदगी को ये एक लेकर दिन में नहीं होता ना ये सब चीजें। ना, वो ठीक है, इसीलिए वो संसार और इसमें जो चलने का जो तौर तरीका है, उसमें उनका प्रज्ञा, जो विजडम, कभी कभी वो वैज्ञानिकों से भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप उदाहरण दीजिए कोई भी एक। ना, कोई से ऐसे मैं अभी जो अचानक मेरा दिमाग में आता है, आप मुझे एक किसान बताइए जो जिसने कोई रिसर्च की हो। अच्छा ठीक, रिसर्च के बाद बना है वो जो तो अनुभव के बाद, अनुभव एक रिसर्च है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उदाहरण। एक राजा था, वो राजा वो पशु बलि देते थे पूजा के लिए, ठीक है। तो उसमें वो आदत बन चुका, कभी वो सोचे भी नहीं, कुछ किया नहीं, वो चलता था, वो पापा ने किया, ट्रेडिशनली वो होता था, उसको कोई ये नहीं। लेकिन एक 4 वर्ष का पोती, वो 4 वर्ष का पोती, उसका नाम भी एक है हसी, वो पूछा उसके दादा, इतना खून क्यों, इतना रक्त क्यों? तब वो सोचने लगा, तब वो बहुत बड़ा आंदोलन भी किया और वो पशु बलि बंद भी किया। तो वो पहले सोचा नहीं, वो सोचने का लिए वही था, लेकिन वो 4 वर्ष का एक बेटी पहले वो सवाल उठाया, उसका अनुभव में आ चुका, वो एवकेनिंग उनका पहले हो चुका, इसीलिए वो दूसरा को वो इतना वो प्रभावित किया। तो ये डिफरेंस नहीं आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग वो काम करते आ रहे हैं, उनको वो सवाल नहीं उठा,
और एक 4 साल की बच्ची है, उसको ये सवाल उठ रहा है और वो ये सवाल कर रही है, तो इसमें और उन लोगों में आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि जैसे दिख रहे हैं कि भाई डिफरेंस तो है। हाँ, तो ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हर आदमी जो है उसको किस चीज़ में अच्छा लगता है और किस चीज़ में बुरा लगता है, ये तो हर आदमी अपने लिए खुद ही तय करेगा ना, दूसरा तो कर नहीं सकता। ना वो तो ठीक है, लेकिन इस सुनो, ये जो बंगाल में अभी बहुत बुरा हो चुकी है, बंगाल अभी ठीक नहीं है, इतना खराब जाएगा अभी इंडिया में बहुत कम है। नहीं, वो इतना वो ओवर ठीक है, चलो ओवर कहीं ज़्यादा खराब है, कहीं कम ओवर खराब है। ओवर पॉलिटिसाइज्ड हाँ, होके वो ठीक है। बहुत मुश्किल बना दे, हर नहीं चीज तो में उसका वो पीछे उसका चलता है। कारण भी देखे ना, हाँ, ना इसका वो तो क्या है, कारण है? ना वो तो है, अलग है। क्योंकि कारण का ही तो निवारण ना करेंगे ना आप भी और ना मैं भी। वो तो है, लेकिन बांग्ला में ये क्या है जो आदत थोड़ा थोड़ा बन चुका, स्वामी विवेकानंद को लेकर या रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर, हम जो प्रकृति को, धरती को जो देखता हूँ, उसको लेकर टैगोर का जो गाना से बहुत ज़्यादा अंदाजा होता है प्रकृति कैसे था। बहुत किसी का इतना अंदाजा होता ही नहीं, तो ये टैगोर प्रकृति का जो गाना नहीं था। वो ठीक है, हम प्रकृति का जो हमारा खराब हुआ, अब इसका क्या कारण है? उस कारण का इलाज नहीं करेंगे तो प्रकृति तो ठीक नहीं होगी ना। जैसे आपको किस वजह से बुखार हो गया, आपके बारे में किसी ने कविता लिखी जब ना आप ना जब आप मैं जवान ना थे। हमारा जो सवाल था वो दूसरा, हाँ। जैसे हमारा, हम जो दुनिया को जैसे देखता हूँ वो तो हम खुद ही देखूंगा, खुद जैसे यस ही। यस। लेकिन इसमें दूसरा का देखने का नजर भी हमारे साथ मिल जाता है कभी कभी, हाँ तब मेरा देखने का रास्ता भी चौड़ा हो जाता है, जी इलाका भी बड़ा हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये कभी कभी होता है। हाँ यस और ऐसा करके वो बड़ा बड़ा जो बहुत थोड़ा सोचे थे, उनसे हर जगह में सहमत होने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे हमारा आंखों बहुत फैलाव होता है। हम देख पाता हूँ कितना बड़ा करके देख पाता हूँ, जी जी। एक एवकनिंग बन जाता है। केवल आंखों है, लेकिन आंखों वो हमारा इसमें बताते हैं कुछ काना कोरी छिद्र समो जानी हो सही श्रवणो, वो जो यह है छिद्र है, काना कोरी में एक छिद्र बनता है, वैसा है एक कान, जिस कान में कृष्ण नाम नहीं पहुंच गया, तो वो कृष्ण नाम के बारे में वो बताते थे। कृष्ण नाम मतलब हर शुभ नाम जो है, हर कुछ सुंदर नाम जो है, तो वो तो हमको सभी को तो प्रभावित हम होता हूँ। इसीलिए हम केवल खुद का पैदा नहीं, एक विश्व मौन, एक यूनिवर्सल माइंड का पैदा हूँ। हम अकेला कोई नहीं हूँ, एक यूनिवर्सल माइंड हमारा पीछे है। तो इसीलिए हम, हमारा शू का जो तौर तरीका, हम हर जगह में अलग अलग होना ही है, ये नहीं है, हम डाइवर्सिटी रहेगा, ये भी होगा। तो इसीलिए थोड़ा इसमें थोड़ा चर्चा जारी रखना है और आगे बढ़ना है। छोटा छोटा जगह हमारा क्या है, ये तो केवल ये थियोलॉजिकल हो जाएगा तो ज़्यादा पेडागोजिकल हो जाएगा, तो हमारा साथ साथ कुछ करना है। जैसे आप करने शुरुआत किया, तो शुरुआत किया, लोग को अवेयर करने का एक डूइंग है, काम है जी जी। तो ये एक ऊपर का बात है, उसका जो अवेयरनेस क्रिएशन का काम है। हम जो चाहता हूँ अवेयरनेस क्रिएशन अचानक जो जो होता है, मैंने देखा हजारों उपनिषद बहुत सारे पढ़ा था, बहुत ऊपर में उठा था। बुद्ध जो बुद्धिस्ट जो फिलोसफी बहुत अच्छा था, अच्छा है भी, बहुत सारे दुनिया से अभी आते सीखते हैं। कहाँ है अच्छा उसमें? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें दोबारा एनालिसिस करना है, क्योंकि ये जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं ये सब इन्हीं फिलोसॉफीज से निकल के आया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि सिस्टम इनअप्रोप्रिएट है। ना उससे हम थोड़ा हट गया भी, केवल वो मैं है, वो भी जारी रखना है। मैं इस विचार में सहमत हूँ, जो उनमें सब कुछ कंप्लीट था ये मैं बताता नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या पॉजिटिव था वो उसको थोड़ा। अच्छा, कोई एक चीज पॉजिटिव बताइए, उस पर ही देखते हैं ना जैसे जैसे जो आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगता हो। ना बुद्धिज्म में मैंने जो देखा, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, नहीं आप नहीं है, लेकिन जो भी आपने लेकिन उनका जो मेरा अच्छा लगा, जो वो एक अप्रोच देते थे, जो वो एक इंटेलेक्चुअल, जो रैशनल एक अप्रोच है सब कुछ में। नहीं, वो तरीके की बात नहीं कर रहे ना, उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको आपको लगता है कि ये सबसे बढ़िया बात थी? हाँ, एग्जांपल दीजिए कौन सा। ना वो तो यही बात था, जो ये अप्रोच था। इसीलिए वो हमारा जो पुराना जगह में जो ऐसा था, जाग योगियों बनाने के लिए वो उसका विरोध में चले गए, सिंपलिस्टिक हो चुका।
सिंपलिस्टिक नहीं, सिंपल हो चुका। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम बनाया वो भी बहुत अच्छा था, कौन बनाया? बुद्धिस्ट कल्चर से जो बन चुका था। नहीं नहीं, वो बुद्ध ने तो कभी किसी शिक्षा पद्धति की या किसी शिक्षा व्यवस्था की कभी बात नहीं की। ना वो मुझे तो तो कहीं पढ़ने को नहीं वो मिलता। तो जो बताए थे जिंदगी में, वो तो वो उनका जिंदगी में तो वो एक शिक्षक, बड़ा शिक्षक बन चुका। तो उनका नहीं, विचार लेकर तो जो उन्होंने जो विचार दिया उसी विचार को तो बोल रहा हूँ, उसमें क्या कहाँ पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं? कोई एक पॉजिटिविटी बताइए उनके विचार की, हाँ, मतलब उसमें ऐसा कुछ है उदाहरण के लिए। जो आप अपना सकते हैं प्रैक्टिकली। नहीं, मैं जो देखा, जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी था उसके साथ 250 गांव का एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप था। क्या? उनका भलाई करने का, वो जो सोसाइटी का जो हर कुछ देखने का उनका ज़रूरत था, जिम्मेदारी था, और उनको सुरक्षा देने का जो यूनिवर्सिटी को या शिक्षा प्रतिष्ठान को, वो भी वो पड़ोसी को सभी 200-250 गांव का नहीं, तो वो एक जिम्मेदारी था। ये तो बात ही बुद्धा के खिलाफ है। बुद्धा ने जो सिखाया उसके तो ये बिल्कुल खिलाफ बात है। अब जिस भी बुद्धिस्ट ने की हो ऐसी बात, क्या क्या यही जैसे देखो बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई ये दुनिया जो है ये दुख है, यहाँ दुख के अलावा कुछ है नहीं। 4 आर्य सत्य आपने पढ़ा लेकिन होगा। ये भी बताया हाँ, दुख से उभरना रास्ता हाँ, है। वही दुख का भी निवारण है। हाँ देख, लेकिन दुख का कारण और निवारण और मतलब पहले तो दुख है, ये तो बोला है ना कि यहाँ दुख है, फिर उन्होंने कहा कि भाई दुख का कारण है। अब चूंकि कारण है तो उसी का निवारण है। अब कारण उन्होंने क्या बताया? कारण ये नहीं बताया जो आप ये बात वाली बात बता रहे हो कि स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं, ये तो कारण है। कारण उन्होंने क्या बताया कि ये जो आप इच्छाएं करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, मुझे ये दुख नहीं चाहिए, मुझे वो दुख नहीं चाहिए, ये जो आप इच्छाएं करते हैं, ये इच्छाएं करना बंद कर दीजिए। वो उस जगह में मुश्किल सुनिए है। तो, हाँ, उस जगह में थोड़ा मुश्किल है इसमें। हाँ ठीक मुश्किल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल तो चलो वो भी है, संभव भी हो जाता है कभी, वो भी है, वो लेकिन भी है इम्पॉसिबल तो कभी संभव ही नहीं होता। ना, वो भी है, वो ठीक है। हाँ, अब ये उन्होंने कारण बताया था कि भाई चूंकि हम इच्छाएं करते जा रहे हैं तो ये कारण है। और चूंकि वो मानते थे कि बाहर से आपकी कोई एक आध इच्छा पूरी हो सकती है, सारी इच्छाएं पूरी, दुखी रहना है। अब दुनिया में कुछ भी करोगे तो आप दुखी रहोगे। तो अच्छा, तो ये रोके कैसे? तो उन्होंने एक साधना बताई। अच्छा, साधना भी इतनी कठोर बता दी, जो उनकी पक्की वाली साधना है। मतलब उन्होंने उसको 3 भागों में बांट दिया, प्राइमरी, मीडियम और फाइनल। तो फाइनल वाले को अगर हम लें तो फाइनल वाली इतनी कठिन सारे नियम हैं कि आपको एक समय से ज़्यादा खाना नहीं है, और खाने के लिए भी जाना है, 2-3 कर मांगना है, जो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो फिर नहीं खाना है। मतलब इतना सारा जो है, इतना सारा नियम और वो सब बता दिया कि जो दुख था पहले वो तो था ही, अब ये और बढ़ा दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बात भी कोई जगह में और 5 घंटे थोड़ा एग्जैजरेशन लगता है। हाँ, और फिर 4 लेकिन घंटे इसमें सच है। नहीं सुनिए तो, और 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे आपको ध्यान लगा के बैठना है, चाहे दर्द हो चाहे जो मर्जी हो, घुटने ये आप दर्द बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? पहले तो ये हो गया। दूसरा और तीसरा ये हो गया कि कोई जीवन है क्या? जीवन में माने इस कुर्सी में और आप में क्या अंतर है? अगर आप इच्छाएं करना बंद कर दें अभी, तो आप में और इस कुर्सी में कोई अंतर बचेगा क्या? मान लिया मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं अभी कोई इच्छा ना करूँ, मुझे उंगली भी नहीं हिलानी है, आंख भी नहीं हिलानी है, कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ सुनाना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, और मैं ऐसे बैठा रहा हूँ 10 साल, क्या इस कुर्सी में और मुझ में कोई आपको अंतर लगेगा बाहर से? ना, ठीक है, इसीलिए तो मुश्किल भी पैदा हुआ है इंडिया में। तो ये इम्पॉसिबल है ना बात ये। तो कोई जीवित अगर होगा तो वो विश कैसे नहीं करेगा, वो सेंस कैसे नहीं करेगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? ना, ठीक है, उनका जो वो बैंगन खाएगा तो बताएगा कैसे नहीं? ठीक है, हर जगह में तो उनको सपोर्ट कोई हम तो कर सकता तो नहीं। उनका मूल थ्योरी ही गलत है। ना, मूल थ्योरी जो इसमें जो कोरोना का बाद है वो बहुत अच्छा है। कौन सा? इसमें कोरोना का क्या ना, इसमें कोरोना दूसरा पानी को, जैसे जो जैन है वो जैसे एक बात बताते हैं, वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटी का रास्ता में रहते हुए हम सभी को एक चेतावनी देते हैं क्या? जो ये प्राण को सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेलोड्रामा करता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस बात के लिए? ये प्राण का सुरक्षा के लिए।
तो इसीलिए मैं उनको भी, उनसे भी थोड़ा सा नहीं तो- पॉजिटिविटी देखना चाहता हूँ। प्राण का सुरक्षा मुझे पता नहीं, किस लिए सुरक्षा करनी है प्राण की? तो वो देखो, हम जानता ही नहीं हर वक्त कितना काटता हूँ। अभी जो जरूरत नहीं है, जो नहीं वो तो देखेंगे, वो तो दूसरी समस्या है ना। अब अभी तो पहले तो यही समझ में आया, पहले तो इस बात में तय हो ना कि हमें आदमी को शरीर से काटना है या उसकी इच्छाओं को काटना है, किधर से काटना है, वो काटना भी है कि नहीं काटना है। क्योंकि जितने भी धर्म है अब तक के, वो आदमी को ही काटते नजर आ रहे हैं सबके सब। ना, एक यह है हमारा उस टाइम क्या था कि ये इच्छा नहीं करो, वो नहीं करो। उस टाइम एक जंगलिक जीवन था, मतलब जो फॉरेस्ट लाइफ था उसमें हर वक्त लड़ाई करना था पशुओं के साथ लड़ाई करने के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पशु वृत्ति को लालन करने का ज़रूरत था। उस टाइम थोड़ा सा ह्यूमनाइज करने के लिए तो उन्होंने जो कोशिश किया वो हिस्टोरिकली उसको थोड़ा ये करना है, क्या बोले, सैल्यूट करना है हमको। नहीं तो लेकिन वो भी ठीक है, ये भी मानता हूँ, लेकिन उसमें जो कमी है, जो कंट्राडिक्शन है, वो भी दिमाग में लाना है। हाँ। इसीलिए हमारा ट्रेडिशन से हमारा मुश्किल जिस जगह में होता है वो भी ठीक कर लेना है। हाँ तो हर वही मैं वक्त बोलूँ। हर वक्त Yes, yes. नया तरीका से Yes, yes. सोचने का जो एक जरूरत है, स्कोप है, जी, जी। ये मैं मानता हूँ। अब आप सोचिए, अब जो 1947 में जो लोग थे वो कोई नए सिस्टम के बारे में सोचते तो उसी से सोचते ना, जो उनको ये दर्शन, ये मेंटेलिटी बुद्धा से या दूसरे लोगों से जो मिल के पहुंचे, उसी आधार पर तो सोचते, नहीं तो किस आधार पर सोचेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक सिस्टम बनाइए, तो आपके पास अब तक की जो नॉलेज है जिसको आप ठीक मानते हैं, उसी आधार पर ना कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ और रॉ मटेरियल कुछ और यूज करेंगे ना, अपनी समझ को यूज करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूँ हमारा विचार में भी बहुत इनकम्प्लीशन है। हाँ, अपूर्णता है, केवल हमारा विचार में नहीं, सब दुनिया का सब कुछ में वो पूर्णता के रास्ते में है, कभी पूर्ण नहीं है। जे मुहूर्त, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बात भी है, जे मुहूर्त पूर्ण तुम्हें से मुहूर्त किछु तब नाई। मतलब क्या ये अपूर्ण जो है वो मानविक है, हमको पूर्णता का रास्ता में चलना है। जिस टाइम हम पूर्ण हो जाऊंगा तब मैं खो जाऊंगा, वो हमारा हम दुबता हो जाऊंगा, दूसरा कुछ हो जाऊंगा। अब ये फिर से एक गलत बात है। इसका मतलब है कि आपको कभी पूर्ण नहीं होना। देखो वो क्या कह रहे हैं, जब पूर्ण हो जाऊंगा तो खो जाऊंगा, और चलना भी पूर्णता के रास्ते पे, माने खोने के लिए जाना है। तो क्या हम चाहते हैं कि हम खो जाएं? खोने के लिए, ढूंढने के लिए। क्या ढूंढ? हर रास्ता का किनारे किनारे बहुत सारे कुछ है, वो देखूंगा, जानूंगा और ढूंढूंगा। तो लेकिन वो तो मैं सब कुछ पा गया, ये जब मेरा विचार में आ जाएगा, लगता है उसमें हमारा थोड़ा कमी है। सबसे फाइनल ट्रूथ क्या है वो जानकारी करने के पहले हम एक ट्रूथ बना के दे देता हूँ, जिसमें हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, लेकिन वो यूनिवर्सल माइंड में नहीं। लेकिन वो कहाँ सेल्फ सेटिस्फाई हुए? ये आपको कैसे लगता है कि वो लोग ऐसा सोच के ऐसा सेल्फ सेटिस्फाई हो गए? क्योंकि उनकी कोई चीज तो काम नहीं कर रही है, उनके सामने काम नहीं की, आज तक नहीं कर रही है। नहीं, उनको satisfaction की बात मैं इसके बारे में बात करूँ। नया कुछ विचार टेबल करने का टाइम, फैलाने का टाइम जो होता है, हम जानता हूँ मेरा लिमिटेशन, इसीलिए मैं चाहता हूँ एक साथ में चलना शुरुआत करो, विचार करते करते चलो। एक विचार कोई अकेला अचानक चुपके कर लेगा और दुनिया बदल जाएगा, इतना सिंपलिस्टिक दुनिया नहीं तो वो तो नहीं, वो तो सारे लोग विचार करते रहे हैं। सारे लोगों को उसमें सपोर्ट लेना है, जो कर सकते और शुद्ध विचार के नहीं, विचार जब करेंगे, जैसे जिंदगी में चलता है, जब विचार कोई करता है, जो काम करना है वो करता है, सब कुछ छोड़ के जो केवल विचार करते हैं वो कोई जगह में फंस जाते हैं, ट्रूथ से थोड़ा फंस जाते हैं। केवल विचार करना नहीं, विचार तो देखो तभी तक करते हैं ना जब तक वो किसी एक फाइनल उस पर नहीं पहुंचते, क्योंकि पहले तो विचार ही होगा। जैसे सरकार जो है जब वो बजट बनाती है तो वो विचार करती है कि इस साल हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास कितना बजट है, ये पहले विचार करके और वो बजट शो करती है। जब जो जय विचार करते हैं एक टाइम के लिए, एक शान और काल, तो सब टाइम के लिए ही करते हैं ना। जो लिमिटेशन है, ऐसा अनंत एक शान के लिए लिमिटेशन है, तो लेकिन अनंत काल का लिमिटेशन है। इसलिए
विचार में मैं इतना जानता नहीं, मैं केवल जानता हूँ हमारा लिमिटेशन है। हम जो पूरा एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उसमें जो जो लिमिटेशन रह जाएगा हमारा दिमाग में इतना आएगा नहीं। इतना ह्यूमिलिटी मेरा है, जो इसीलिए मैं जो चाहता हूँ तुम सभी इसमें विचार करो। देखो मैं इतना तक सोचता हूँ, इतना तक तुम्हारा बात ले पाता हूँ, और इस जगह में रुक जाता हूँ। पूरा दिल खड़ के बताना, खुल करके तो बताना। इसीलिए यही तो चर्चा है, मतलब इसी के लिए तो चर्चा होती है कि भाई देखो मुझे ऐसा समझ में आता है, दूसरा बोलता है मुझे ऐसा आता है, मुझे ऐसा आता है, और फिर उसमें से जो ठीक हो उसको लेके आगे चलते हैं। तो ये चर्चा का भी तो एक है ना कि भाई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 200 लोग, जब तक ना एक फाइनल बात पे नहीं आज पहुंच जो जाते। उनके साथ बात किया, हम्म। ये आप 1 2 दिन 3 दिन बात करेंगे तो उनका 3 दिन तो क्यों बात करेंगे, उनका उनके साथ तो नहीं ना करेंगे ना, ये उनके साथ हो सकता है ना जैसे ना आपके साथ हो ना, सकता है। ना इसमें क्या होगा, हाँ। उसमें वो 1 2 करके बढ़ेगा, ठीक ही बढ़ते रहेगा। जैसे हम देखा वो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट का जो विचार देखेंगे, बढ़िया विचार है, विचार खराब नहीं है, लेकिन वो चलने का रास्ता में कोई कोई जगह में गलती है, इसीलिए अच्छा विचार लागू होता तो ये तो नहीं। गड़बड़ होगी ना फिर, क्योंकि वो तो टोटल देखेंगे ना, अगर विचार में पैर नहीं है तो विचार चलेगा कैसे। ना ऐसा ही वो ठीक है, इसमें अभी क्या पैर है मैं और पढ़ूंगा, लेकिन ये मेरा मैं देखूंगा, इसमें मैं ओपन हूँ। हाँ जी ये जी मेरा है, बिल्कुल, मैं यस ओपन यस हूँ। तो मैं चाहूंगा भी दूसरा भी जिनके साथ यस बात यस, करूंगा हाँ उसका भी ओपननेस रहेगा, यस यस बिल्कुल ये बिल्कुल। दिखना है। इसलिए इसमें एक दर्शन भी दिया है, हम्म, एक दर्शन की अलग से किताब है, उसमें यही दिया है कि एक्चुअल में मनुष्य है क्या, और फिर है क्या, और उसमें कितना वेरिएशन है, मतलब कितनी डाइवर्सिटी, कितने तरह का है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था तो इनके लिए है ना, केवल किसी अच्छे आदमी के लिए या अच्छे आदमियों के लिए या किसी बुरे आदमियों के लिए। जैसे लोग हैं दुनिया में, जैसे पैदा होते हैं बाय नेचर, उन लोगों के लिए सिस्टम होना चाहिए ना। ना बाई नेचर क्या होगा, किसी का इतना ताकत रहेगा, हाँ और उसका सुख जब अच्छा हम सुख को मानना है, वो सुख के लिए इतना एग्रेसिव हो जाएगा, हाँ। तो उसका कोई फिलोसफिकल नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल एग्रेसिव तो तब कोई होगा ना जब उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, तब होगा ना। देखो नहीं, मिलते हुए आपको भी, आपको जो मिल रहा है, मिलने जो का चाहिए, बाद भी फिर किस लिए एग्रेसिव और ज्यादा मिलना के लिए कोई कोई रहेगा और इतना। और ज्यादा का मतलब सोचिए कि अगर कोई चीज मौजूद है इस दुनिया में तो वो उसको मिलना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, इसमें तो स्क्रैम्बलिंग कंपटीशन जो बताते हैं, नहीं कम जो दूसरा को वो एल्बोइंग करके करके नहीं वो तो आज पाना होता है। है। नहीं देखो जैसे हर आदमी सुखी होना चाहता है, उसको इस बात से थोड़ी कोई मतलब है कि बगल वाला क्या ना क्या ना, आप करता है क्या जैसे नहीं करता। बताया, कोई वो ये करेगा, 4 भाग किया ना, हाँ तो 4 भाग में जो वो, नीचे वाला हम जो बताता हूँ वो नीचे वाला नहीं है, हाँ लेकिन नीचे वाला जो काम है 1 2 3 स्तर में, जो ऊपर वाला, ऊपर वो 1 2 में जो रहेंगे, पावर में रहेगा, जो चिंतन में रहेगा, वो नहीं हर वो जगह में कोशिश करेंगे नहीं वहाँ वो पावर थोड़ा में और खुद के लिए नहीं ज्यादा वो लेने के जिसको लिए। आप ऊपर वाला बोल रहे हो वो वहाँ पावर उसके पास नहीं है इस सिस्टम में। तो पावर कहाँ है, पावर जिसको आप सब बोल रहे हो उनके पास है। कैसे होगा, हाँ वो उसमें तरीका लिखा है, वैसे छोटे में मैं बता देता हूँ आपको कैसे बोलिए होगा। बोलिए। हाँ देखो एक एक जैसे आज वाले सिस्टम ले लीजिए, और ये इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। अभी अगर आपको जब भी कोई इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ, है ना, कहीं भी आप जाते हैं, आप रेल यात्रा करते हैं, कुछ सामान मंगाते, कुछ भी, और कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई समस्या होती है, और तो हर एक इंटरेक्शन के बाद में आपके पास में एक रिव्यू आए 2-4 घंटे के बाद कि भाई ये आपका इंटरेक्शन हुआ है सिस्टम के साथ, तो आप इसमें आर यू सेटिस्फाई और नॉट, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है इसमें या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, आप वोट डालो, नहीं डालो वो है माना जाएगा। अगर नहीं है तो आप उसमें उसको नेगेटिव मार्किंग दे देंगे वो, और ये आपकी वोट मानी जाएगी उस सिस्टम में। ये आपकी क्या होगी, वोट। और इस वोट से क्या होगा कि कोई भी अनसेटिस्फेक्शन के 10% अगर वोट हो जाते हैं कोई भी चीज के खिलाफ, तो उससे संबंधित जिसकी पोस्ट होगी वो सीज हो जाएगी ऑटोमेटिक, अपने आप उसका पद जो है वो रुक जाएगा।
और उसका जो एडिशनल कोई आदमी है वो तब तक करेगा जब तक इस पे दूसरी नियुक्ति नहीं होगी। और ऐसा हर एक पद के लिए है, केवल नेताओं के लिए नहीं, हर पद के लिए। जो भी व्यवस्था में काम कर रहे होंगे 25 से 50 साल के बीच के लोग, वो हर पद के लिए, तो ये उन्हें ध्यान रखना है कि 90% से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई रहने चाहिए। जैसे ही इधर से 10% नेगेटिव वोट कंप्लीट हुआ तो उनका काम भी रुक जाएगा। दूसरी जो विभाग हैं वो यहाँ पे जांच करने को आ जाएंगे कि क्या समस्या हुई जिसकी वजह से ये 10% लोगों को अनसेटिस्फेक्शन हुआ, तो वो उसको दूर करेंगे और आगे दोबारा ये घटना ना घटे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो वहाँ पे करेंगे। तो ये जो पावर है ये वोट के रूप में ये 24 आवर 24 घंटे हर जनता के पास रहेगी, माने उपभोक्ता जो है, माने सबके पास। वो चाहे काम करने वाला है, और काम करने वाले के पास ये ताकत किस बात के लिए? उपभोक्ता के रूप में, काम करने वाले के रूप में नहीं, उपभोक्ता के रूप में। काम करने का इतना ही है कि आपका ये काम है तो आपको ये काम विद इन द टाइम करना है। अगर ये ऑर्डर आया है कि भाई 5 कुर्सी एक दिन में आपको बनानी है, तो मतलब आपको वो 5 कुर्सी बनानी है, इतना आपका काम है, तो वहाँ कोई पावर नहीं है किसी तरह की। संविधान में क्या नियम बदलेगा, बनेगा, हटेगा, जो होगा, तो संविधान की व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं वो केवल प्रिस्क्राइब करेंगे कोई चीज़ कि भाई ये करने से ठीक रहेगा, ये करने से ऐसा रहेगा। लेकिन ये वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो 3 महीने तक पब्लिक फोरम में पड़ा रहेगा। अगर इसमें 10% नेगेटिव वोट नहीं आता है, लोग इसके समझेंगे, अगर उनको लगता है कि ठीक खराब है, और 10% लोगों को भी लगा कि नहीं ये खराब है, ये हम नहीं होना चाहिए, तो ये नियम नहीं बनेगा। बन भी गया तो भी उसका अगर नेगेटिव कोई रिजल्ट आएगा 10% भी, तो वो नियम सीज हो जाएगा। जैसे पद सीज हो जाते हैं -10% में, वैसे ही नियम भी सीज हो जाएगा वो उससे संबंधित। तो इस तरह का, तो ये सारी ताकत जो है उस सिस्टम में लोगों के पास है। अब चूंकि लोगों के पास है तो वहाँ कभी भी ये कोई एक आदमी वहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं, वो चाहे नेता हो, वो चाहे स्वीपर हो, चाहे कोई भी हो, ये। और ये जो आप बोलते हैं कि सारे काम तो एक जैसे होते हैं, उनको मैं आप नीचे वाला और ऊपर वाला, इसलिए वो आज आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे वाले को पैसा कम मिलता है, ऊपर वाले को वो पैसा ज़्यादा मिलता है ना। अगर दोनों को बराबर मिले तब तो छोटा और बड़ा काम नहीं रहेगा ना। लेकिन ये क्या होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। जब बराबर जी मिलने के लिए वो तो अच्छा बात है, हाँ, ये तो कोई बुरा बताएंगे नहीं। हाँ, लेकिन हम तो बराबर का भी नहीं बोल रहे, नहीं हम नहीं करे बराबर। मुश्किल क्या होगा, जो इसमें जो अभी सुविधा पाते हैं, जो इसको बराबर के लिए वो सोचेंगे नहीं कभी, नहीं वो कभी, और आप जोर करके करने भी चाहते नहीं। बराबर वो तो वाला बराबर नहीं। कब जैसे कम्युनिस्ट ने वह है, जरूरत होगा तो मार डालो, काटो, ऐसे लड़ाई होगा, लड़ाई चाहिए, ये बता, अब तो बताता नहीं। बराबर से मतलब वो नहीं कि जिनका ज्यादा है उनका कम कर दो, बराबर से का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है सबका उतना कर दो। इतना कैसे होगा, ये तो वो बताएंगे ना। वो ठीक है, उस पर तो आगे चलेंगे ना, एक एक कदम चलेंगे ना। पहले देखो, जैसे गणित है तो गणित में फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूले के बाद कौन सा लगना चाहिए, ये, फिर ये उत्तर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, ये तो अभी देखेंगे ना बाद में। पहले तो कैसे चलना चाहिए उसको देख रहे हैं कि एक एक कदम, ये वाला कदम ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, अच्छा ऐसे होना चाहिए, अच्छा ठीक है ऐसे कर दिया। अब अगला कदम ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, जितने भी वहाँ पे ऑप्शन है, अच्छा ये होना चाहिए। फिर देखेंगे कि ऐसा कर करके हम वहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे जो हमें चाहिए, और ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या चाहिए ना। ऐसा करके कोई वो जो इलेक्शन सिस्टम में बहुत सारे कोई सोच किया, ये थोड़ा सा नया है। हाँ, ये नया है, मैं किसी के पास सुना था जी जी। जो नया तरीका का वोट सिस्टम कैसे हो सकता है, नेगेटिव वोटिंग भी हो सकता है, वो क्या भेजने का और वापस लेने का जो वोट वो भी हो सकता है। पंचायत में वो लागू करने के लिए कोई कभी सोचे थे, लिखे भी थे। एक है इसमें हमारा बंगाला में, मैं जानता हूँ उनको, वो इसके बारे में, वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम को देख के, नया सिस्टम को देख के उसमें थोड़ा कुछ जुड़ा जो वापस लेने का,
कैसे वो तो राइट टू रिकॉल की आप बात कर रहे हैं। वोट वापसी हाँ लेकिन वो भी सारे जुड़ता है। हाँ और नेगेटिव वोट आप बताते हैं, नेगेटिव वोट Yes, दे के वैसा करना तो है। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा क्योंकि वहाँ पार्टी सिस्टम ना, नहीं है। इसमें बहुत सारे कुछ वाइब्रेंट है, अच्छा है, लेकिन क्योंकि जैसे उस सिस्टम में कोई पार्टी सिस्टम भी बताते नहीं हैं ना, है। सभी को इतना अच्छा अच्छा दे दूंगा, नहीं वो नहीं कहते कि अच्छा अच्छा दे दूंगा, उनका ऐसा ये इतना अचानक होगा नहीं, कभी होगा अच्छा वो नहीं। हमारी बात कर रहे हैं। लोगों ने बताया, वो बच्चा बताएगा, वो बच्चा है ठीक है, उसके मुंह में वो ठीक आता है, इसीलिए मैं इसको नहीं, नहीं, जैसे नहीं, कि देखो। क्या हुआ कि हाँ। आज मैंने पता नहीं मैं कितना टाइम बोला, शायद पौने 1 घंटा, शायद ऐसे जो भी 45 मिनट शायद तो रिकॉर्ड है उसमें देख complete, लेंगे। हाँ। मैंने बस एक कंप्लीट वाइब्रेशन दिया उसमें, थोड़ा ना वो ठीक है, थोड़ा वो task ठीक है, कर हो लिया, चुका क्योंकि ना, इनका कम हो गया हाँ, थोड़ा जिन्होंने ना वो बात नहीं कि बांग्ला में मैंने चाहा कि वाइब्रेशन दे दूं, क्योंकि टीचर्स लोग भी ना, उसके बारे में मैं बताता मैं नहीं। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खत्म करूं, मैं अगर थोड़ा सा बोलूं उसमें और भी क्वेश्चन आएगा। मैं एक बार कंप्लीट थोड़ा सा टास्क दे दिया कि कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए, सारे सेक्टर का क्वेश्चन आ जाए, कि उनको एक सारा सेक्टर मिल गया कि क्या क्या इसमें आ सकता है, कंप्लीट मतलब व्यू मिल गया। इन्होंने उनको बोल रहा है कि वो नहीं हो सकता, इसमें उनको बोला कि नहीं हो सकता, तो इसमें और गहरे से चर्चा करते हैं ना कि होगा कि नहीं होगा। हाँ ये डिसीजन ये बैकग्राउंड में नहीं रखते यस कि यस वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो शायद मुकुंद जी ने आपके साथ ये चर्चा नहीं की होगी। हम लोग जब कॉलेज में करते हैं तो 3 घंटे का समय लेते हैं, 3 घंटे में 1.5 घंटा विषय को रखते हैं, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी जो भी है, और बाकी 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर होता है। तो वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे टाइम संभव मिला होगा, नहीं वो ना सब। हाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे जो समय था उतने में कर लिया अरेंज। तो इसीलिए आपसे अलग बात हो रही है। इसमें हर चीज के बारे में लिखा है कि कैसे मिलेगा। आप किताब पढ़ेंगे ना, एक बार उनको आप कर लेंगे पूरा, तो फिर चर्चा करने में ज्यादा मजा आएगा कि कैसे होगा और बच्चे किस चीज को मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, उसमें सारा है। बच्चे ऐसा कुछ नहीं मांगते जो उन्हें दिखता नहीं है, और बच्चे ही नहीं, आदमी भी कुछ नहीं है मांगता ऐसा जो दिखता नहीं है उसको, मतलब जिसका उसे अनुभव नहीं होता वो मांग नहीं सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है आज तक, सुन के या देख के या समझ के, आप ऐसा कुछ मांग के दिखाओ, आप मांग नहीं सकते। दिखाओ आप मांग के कुछ भी, जो होगा उसी में से आप मांगेंगे, और जो है तो वो आपको मिलने में दिक्कत क्या है, क्योंकि जो है वो किसी को तो मिल रहा है ना, तो आपको क्यों नहीं, और आपको नहीं तो फिर उसको क्यों, ये क्वेश्चन उठता है ना ये। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे बड़ा मुश्किल है, जिनके लिए अच्छा ज़्यादा है वो दे आर नॉट रेडी टू। नहीं वो रेडी होंगे क्योंकि उनकी भी कई समस्याएं हैं, जिन समस्याओं में वो रहते हैं, वो भी तो चाहेंगे कि ये दूर हो। इतना दिन लगेगा इस रास्ता में, ये दिन क्यों लगेगा, आपके ये पास तो कोई ये नहीं, बंदूक नहीं है, अच्छा एक बात गोली बताइए, गोला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये और आप प्यार से sorry, ऐसा कैसे करेंगे? ये मोबाइल लेने में आपको कितने दिन लगे? एक अलग बात है, मोबाइल अचानक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब होता है, इसके हाँ, वही साथ तो कह साथ रहा हूँ। होता है नहीं, जैसे आज डेवलपमेंट हुआ, कल को मार्केट में आ गया, आपको कितना टाइम लगा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता नहीं। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, ये जस्ट एक उदाहरण है, ह्यूमन जो एग्जांपल ये है, जो क्वालिटीज के ऊपर भी ये बहुत कुछ निर्भर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करते हैं। वो देखो, ह्यूमन डेवलप तो एजुकेशन से होता है ना, एजुकेशन से होता है भाई ह्यूमन में कौन, ह्यूमन रिसोर्स केवल एजुकेशन से भी होता नहीं। कैसे? जैसे आप एजुकेशन केवल कुछ इम्पार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आदत, रहने का आदत, जिसमें कोई कुछ एजुकेशन नहीं था, जैसे रामकृष्ण देव, उनका कोई ज्यादा एजुकेशन, कुछ स्कूल में कुछ दिन गया था, हाँ, लेकिन वो केवल वो एक करने किया, केवल लिखना पढ़ना जानकारी हुआ था, हाँ। उसके अलावा कुछ जानकारी उनका हुआ तो लेकिन उन्होंने कौन सी अच्छी जिंदगी जी, ये तो बताइए। न वो जो ना, इसमें अचानक उनके लिए ज्यादा कुछ बताना ठीक होगा नहीं। क्यों? उनसे मैं बहुत दूर तक नहीं तो मैं अगर जानता हम नहीं, अगर मैं एकमत नहीं हूँ। एनालिसिस और एक जगह नहीं, अचानक एक जानना पड़ेगा, हाँ। एक रविंद्रनाथ, एक विवेकानंद, जी एक टेबल का चेयर में, चाय का प्याला में उनका विचार हो जाएगा, ये इतना जल्दी होता नहीं। अगर कोई विचार ऐसा हो तभी होगा ना एक, नहीं तो नहीं। ना, मैं उनको वो दूसरा बात बताता था। हाँ। उनके लिए जो वो समाज से शिक्षित हुआ था, मेरा जो बात था, बताने का बात था, दूसरा जगह में चला जाता था, वो है
उनका स्कूल में वो गया नहीं। टैगोर भी क्लास 7-8 तक पढ़ा। नहीं, लेकिन उन्होंने शिक्षित क्या लिया वो हाँ, तो पूछ वो रहे हैं। सेल्फ एजुकेटेड हुआ थे और परिवार के पास, ऐसी समाज क्या के शिक्षा पास- ली जो कि काम की थी, जिसको आप, क्योंकि हमें तो काम वाली शिक्षा चाहिए ना। क्या लगा उनमें ऐसा कोई काम का चीज वो, है? उनमें क्या ऐसा ह्यूमन रिसोर्स था जिसको आप बोल रहे हो कि भाई वो तो समाज से होगा, वहां से शिक्षा से नहीं होगा? आप बताइए ऐसा कुछ। रविंद्रनाथ में बताइए, महात्मा गांधी में बताइए, या रामकृष्ण परमहंस में बताइए, या विवेकानंद में बताइए, किसी में भी बताइए। हमारा जो बताना था, जो सवाल था वो था शिक्षा ही हमको सब कुछ देगा। मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ। शिक्षा जिस रास्ता में आता है हाँ। उसमें हम सीखता हूँ कुछ, लेकिन हम जो जीवन जिंदा क्या जिंदा हूँ, उस जीवन से भी मैं सीखता हूँ, सारा सोसाइटी से भी सीखता हाँ, हूँ, लेकिन वो सारा तो हम कुदरत शिक्षा से में रख भी सकते हैं ना। नहीं, क्यों नहीं रख सकते? नहीं, शिक्षा में तो सारे रहते हैं। शिक्षा में दर्शन क्यों नहीं रख सकते ना हैं? है, तो सब ठीक है, दर्शन का ही विषय है। वो तो चलता है, हाँ। लेकिन उसका तो लिमिटेशन है। शिक्षा की जगह ये है, गोटा समाज हमारा शिक्षक है, नहीं लिमिटेशन, गोटा कुदरत हमारा शिक्षक है। सर ये वो भी शिक्षा है। भी तो समाज में ही है। लेट नेचर बी दाई टीचर, ऐसा भी बात भी एक है। सभी टीचर है, वो केवल शिक्षा प्रणाली से जो पैदा होता है वो केवल ऐसा इस चीजों पैदा हो सकता सर, है। वो तो है ना, टोटल अभी- ह्यूमन बीइंग पैदा हो सकता नहीं। नहीं सुनी तो नेचर तो हाँ हमेशा से है ना। नेचर को गुरु बनाने के लिए तो अलग से कुछ करना नहीं है ना, वो तो फ्री का मिला हुआ है आपको। ना तो फ्री मिलता नहीं, तो उसके लिए क्या पेमेंट करना पड़ता हमारा एटीट्यूड शिक्षित होगा नहीं तो वो शिक्षा हम ले पाऊंगा नहीं। इसके लिए वो फ्री में मिलता नहीं, नहीं, सुनो। मिलने के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा। है? लेकिन सबको तो नहीं चाहिए ना। सबको चाहिए। किसको चाहिए आप बताओ? जिसको नहीं चाहिए वो क्यों लेगा? नहीं तो उनका जो एक बेसिक जो ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग केवल जो शिक्षा से मिलता नहीं, तो आप मुझे थोड़ा वो कम हो जाएगा। तो कोई एक अंडरस्टैंडिंग बताइए जो शिक्षा से नहीं मिलती है, बाहर से मिलती है और उसकी सबको जरूरत है। कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बताइए। अच्छा, आप देखो, जैसे हम ये इनको लिए बताया, क्या बोले, रामकृष्ण परमहंस देव के लिए, उन्होंने तो शिक्षा से कुछ पाए नहीं, कुछ नहीं पाया, लेकिन बाहर से, नेचर से क्या अंडरस्टैंडिंग ली जिसे आप बोल रहे हैं कि उस अंडरस्टैंडिंग की सबको जरूरत है? वो जो पाए थे एक चीज, वो जो हमारा नेचर, जो हम एक हूँ दुनिया में, जो हम एक हूँ और दूसरा कोई कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा कभी लगेगा जो इसमें एग्जैजरेशन है, अत्युक्ति है, लेकिन इसमें एक गहरा सोच है। जो रात दिन वो तो हमारे पास दिखाई देता है, वो तो रात दिन अलग अलग नहीं है, वो तो अनंत दिन अनंत रात है। नहीं, तो इसमें वो एक ही है, दो नहीं है। वो हमारा वो इल्यूशन है जो दो है। नहीं, लेकिन ये हमारा जो इल्यूजन है, एक तो ये इल्यूजन नहीं है, मतलब इस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये है कि इसकी जरूरत सबको क्यों है? ऐसा जानने की जरूरत सबको क्यों है कि एक ही है, दो नहीं है? मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ये तो होना चाहिए जो नहीं, ये तो दर्शन से भी मिल जाती है इस दुनिया में तो दर्शन ही है। हाँ, तो दर्शन उन्होंने तो दर्शन ही दिया। तो स्कूल में भी पढ़ा जाता है ना, पढ़ा जाते हैं, लेकिन पढ़ाने का पहले भी समाज से वो सीखता है। जो 5 वर्ष तक जो सीख लेते हैं स्कूल जाने का पहले, वो भी ज्यादा है। कैसे देखना है दुनिया को। मैं वो नहीं कर रहा। देखो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप क्या भाषा बोलते हैं वो सीख जाता है कि नहीं सीख जाता? अपने आप सीख जाता है ना। उसके लिए कोई क्लास लगती है क्या? अलग से नहीं लगती ना। लगता नहीं तो है, इसलिए तो शिक्षा चलता है। हाँ, तो वो तो अभी भी है ना। उसके लिए तो अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते ना, या अलग से कोई मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। मिनिमम चीज कुछ जो बात बताना, भाषा सीखना, वो हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए तो वो तो आज भी होता है। दर्शन के लिए, समाज जीवन दर्शन के लिए जो बढ़िया चीज है, जैसे एक आपका अब आप मानेंगे क्या, लेकिन आपको ये भी हुआ, आप जब आए केवल देश को हित कर दूंगा, ये केवल बाद में हुआ। पहले हुआ है जो एक जागरूकता, जो दुनिया में कुछ मुश्किल है, इससे उभरना है, इस मुश्किल को आसान करना है। ये सबके लिए नहीं है ना। ये जैसे ये बात मुझे हुई
लेकिन मुझे ये भी बात समझ में आई कि हर चीज सबके लिए नहीं होती है। ना वो तो होता है, वो तो फर्क है। जैसे हर आदमी तो टीचर नहीं लेकिन बनेगा, सब हर चीज आदमी को तो शुभ बोध ये तो करने के लिए हमको जरूरत नहीं है हम सर। एक इस चीज में दोबारा से सोचिए, ये जरूरत नहीं है। जैसे क्या बच्चा जानता है कि मैं एक हूँ? नहीं जानता ना। तब क्या होगा, हम एक डिजिटलाइज्ड एक क्या उसको- सभ्यता बनाऊंगा, हाँ। और जिसके लिए जो जो जरूरत है वो जो प्रकोष्ठ में जो रहने के लिए अच्छा होगा तुम बन जाओ, तुम 18B, तुम 19C, तुम 25B, ऐसा करके करके जो जिनका जा काम है ऐसा करके हम ठीक कर दूंगा, वो चलेगा, ऐसा सोचूंगा। हाईली मैथमेटिकल, हाईली डिजिटलाइज्ड इस सिस्टम बनेगा, नहीं, ऐसा लगता है। नहीं, इसमें जो ह्यूमन आइडेंटिटी, ह्यूमन जो ऐसा हम नहीं करेंगे ना। इमांसिपेशन। देखो जैसे आदमी बोलेगा, जैसे आप होंगे, आप बोलेंगे कि भी मैं ये काम करूंगा, क्योंकि समाज में तो सारे कामों की जरूरत होती है। तो आप बोलेंगे मैं ये काम करूंगा, हाँ तो जी आप ये काम करिए। वो बोलेगा मैं ये करूंगा, हाँ तो जी आप ये काम करिए। ऐसे करके सारे काम कोई ना कोई करेगा और सारे काम हो जाएंगे और सबके लिए मिल जाएगा। एक बस प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि भाई, क्योंकि नहीं तो आप कहाँ जाके करेंगे, किसको देंगे। जैसे मान लिया आपके अंदर कुछ गुण है, कुछ है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये काम आपको किसके लिए करना है और कितना करना है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। आपको नहीं पता कि भाई आप जो करना चाहते हैं वो किन के लिए, माने उसकी डिमांड कितनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जिनकी डिमांड है उन्हें नहीं पता कि आप ये कर सकते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो वो आपसे मांगने नहीं आएंगे, डिमांड करने नहीं आएंगे, और आप उनको दे नहीं पाएंगे। जबकि आप दे सकते हैं, देना भी चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेना भी चाहते हैं, मगर बीच में कोई लिंक नहीं है। ना आपको पता किसको देना है, ना उनको पता कि किससे लेना है। तो ये लिंक ही अच्छा, ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है। यही व्यवस्था मैं एक विचार आपसे जानना चाहता हूँ जी। जो मैं इस जगह में तो थोड़ा बहुत हमारा विचार हुआ। हाँ। मैं देखता हूँ जो उसमें जो एक फुल फ्लेजेड एक विचार लेके आप देते हैं, जी जी। उसमें बहुत पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन उसमें जो सीढ़ी वो देखे जो स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, जी जी। उसमें मेरा ज्यादा कुछ पता चलता नहीं। हाँ, अभी नहीं वो पता चला, लिहाज चलता वो नहीं। तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो है, तो मैं इनको देखो, इन लोगों को टाइम मैं इसीलिए 6 महीने साल भर हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जी। जो इसमें जो आप बाद में जो करने चाहते हैं सब कुछ वो हमारा ये सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम जब बनते रहेगा वो 1-2 करके करके आप जो करते रहते हैं। कितना दिन हो चुका आपका ये हुआ? 2 वर्ष हो चुका है कि 3 वर्ष? 2 वर्ष ही हुआ। 2 वर्ष है। 2 वर्ष से 10 वर्ष हो और जाएगा। 2 वर्ष में भी लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही हुआ ठीक है, कहीं। ठीक है। तो ऐसा करके करके जो चलेगा उसमें थोड़ा था तो सेंसिटाइजेशन होगा, बनते रहेगा। जी जी। तो उसमें और क्या ये आएगा, क्या बोले वो जो क्या बोले फीडबैक आएगा, फीडबैक। वो देखना है। हाँ। और चलो, और मैं एक बताना चाहता हूँ जो मैं एक बंगाल में जो सभी को समानता के लिए एक कम्युनिस्ट ने एक आवाज उठाए थे, काम सूचना किए थे, वो है तेभागा आंदोलन, जिसमें वो जिनका नहीं था लैंड, उनको एक लैंड का भाग नहीं, वो बताते थे जमीन तुम्हारा रहने दो, लेकिन उसमें जो 2/3 लेंगे जो काम करते हैं जमीन में, और 1/3 लेंगे जो जमीन का मालिक है, जिनका जमीन है। तो इसी रास्ता में एक डाउन टू अर्थ और प्रो पीपल, प्रो पोर एक एजेंडा वो उठाए थे, वो 1946 में। तब हमारा वो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ज़्यादा बंगाल में बढ़ गया था जी। तो उससे निवारने के लिए, उससे उभरने के लिए उन्होंने कोशिश किया था एक क्लास क्या बोले फंडामेंटलिज्म, एक इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, उन्होंने उनको देकर उसको सुधार होगा किया, वो कोशिश किया। लेकिन बाद में जब सत्ता में आया इसके बारे में वो ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो मैं अभी देखता हूँ वो था एक संघात का तेभागा, संप्रति का तेभागा को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को जुड़ने का एक रास्ता साथ साथ में बनाना,
जो कोई कोई हर जगह में होगा नहीं, हर जगह में करने के लिए जो मैकेनाइजेशन का दरकार है, बहुत जरूरत है, बहुत बड़ा कुछ है। लेकिन कोई कोई जगह में, जैसे मैं हिमाचल में कुछ शुरुआत किया, नेपाल में इनविटेशन पाया, उसमें उनका जो लोकलाइज सिस्टम है उससे हम शुरुआत करता हूँ, वो चाहते हैं थोड़ा उसको बाद में पूरा देश में करने का, ऐसा कुछ किसका वो नया पार्टी भी खुला उसमें, जो उनका एक अलायंस का जो 28 सीट भी मिल गया उनका, वो उनको लेकर वो करने के लिए तैयार हो चुका। तो अभी अभी उनका हुआ है इलेक्शन के 10 दिन हुआ है, शायद 10-12 दिन 22 में ख़त्म हो चुका सब कुछ। तो उसमें एक नया तेभगा मैं बताता हूँ, संप्रीति का तेभगा, जिसमें कोई कुछ पता नहीं, उसमें सभी के लिए जो गांव वाला है कुछ ना कुछ मिलेगा। एक उसके साथ वो जो हमारा ये है एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर, मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए आपका जानकारी होगा, जो अभी इतना तुरंत स्कैर्सिटी बनते रहेगा, वो 10 बरस में वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। वो आवाज़ उठ गया, वो इंटरनेशनल जो संस्था इसको देखते हैं वो आवाज़ उठा दिया ऑलरेडी। तो और हमारा जो आने वाला 50 बरस में 40% ऑफ लैंड विल गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर होगा नहीं, तब और 250-300 पॉपुलेशन बढ़ जाएगा।